अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अरमान डॉक्टर का इंतजार कर रहा होता है, जो अभीरा का चेकअप करने गई हुई होती है। वो सोचता है कि डॉक्टर को अब तक अभीरा की हालत के बारे में पता चल गया होगा। कावेरी उसे सब्र करने को कहती है और बताती है कि ये शहर की सबसे अच्छी डॉक्टर है। तभी डॉक्टर आती है और अरमान को बताती है कि अभीरा इतने दिन जेल में रही है और उसे काल कोठरी में भी रखा गया था, इसलिए वो अभी भी सदमे में है। जेल का ट्रॉमा उसके अंदर बैठ गया है और उसे ऐसा लगता है कि वो अब भी जेल में है। ये जानकर सभी हैरान होते हैं। अरमान कहता है कि उसने केस जीतते हुए देखा है, तो उसे ऐसा क्यों लग रहा है। डॉक्टर कहती है कि जेल इंसान को अंदर से तोड़ देती है। अभीरा की जेल में सारी उम्मीदें टूट गई थी, इसलिए अब बाहर आने के बाद भी वो जेल के अंधेरे से बाहर नहीं निकल पा रही है। अरमान चिंतित होकर पूछता है कि वो उसके लिए क्या कर सकता है। डॉक्टर कहती हैं कि अभीरा को दवाइयों के साथ बहुत सारा प्यार और ध्यान रखने की जरूरत है। वो सभी से अनुरोध करती हैं कि अभीरा को धैर्य के साथ संभाले और उसे रोजाना मायरा से मिलवाएं। गीतांजलि परेशान होती है। डॉक्टर चली जाती हैं। विद्या तय करती है कि वो अभीरा के लिए खुद खाना बनाएंगी। अरमान को मायरा की चिंता होती है और वो उसे संभालने के लिए चला जाता है। इसके बाद मायरा अभीरा को बहुत मिस करती है। अरमान उसके पास आता है। मायरा अरमान से पूछती है कि क्या डॉक्टर ने मम्मा को दवा दे दी है, क्या अब मैं उनसे मिल सकती हूँ। अरमान प्यार से उसे समझाता है कि अभीरा को ये स्वीकार करने में समय लग रहा है कि वो जेल से घर आ गई है, इसलिए हमें उसे वक्त देना होगा। अभीरा ने हमेशा हमारा ध्यान रखा है, लेकिन अब हमें उसका ध्यान रखना होगा। मायरा कहती है कि मैं अब उनकी सारी परेशान नहीं करूंगी। अरमान मायरा को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ विद्या मनीषा से कहती है कि वो अभीरा के लिए खाना बनाने में उसकी मदद करे। मनीषा कहती है कि मैं अभीरा के लिए हमेशा फ्री हूँ। तभी तान्या गुस्से में आती है और पोदार परिवार पर भड़क उठती है। वो ताना मारती है कि अभीरा जेल से बाहर आ गई है, क्या ये काफी नहीं है? आप सब घर के बाहर अभीरा का पुतला लगा दीजिए और उसके लिखिए कि अभीरा महान है। काजल कहती है कि तुम अब भी नाराज क्यों हो? अब तो साबित हो गया है कि अंशुमन की मौत सिर्फ हादसा थी। तान्या कहती है कि मेरे भाई का दिल टूटना कोई हादसा नहीं था, आपकी अभीरा ने मेरे भाई का जानबूझकर दिल तोड़ा था। मनीषा उससे पूछती है कि क्या वो अब भी मानती है कि अभीरा अंशुमन की मौत की जिम्मेदार है। तान्या कहती है कि मैं ये नहीं भूल सकती कि मेरे भाई की जान अभीरा ने ली है। सभी हैरान होते हैं। मनीषा कहती है कि अदालत में अभीरा की बेगुनाही साबित हो गई है। तान्या कहती है कि अभीरा ने अंशुमन की कॉफी में जानबूझकर कुछ नहीं मिलाया, लेकिन वो पूरी तरह बेगुनाह नहीं है। वो कहती है कि अभीरा ने अंशुमन को प्यार के जाल में फंसाया और लास्ट मिनट पर शादी तोड़ दी। इसी बीच अभीर तान्या पर गुस्सा करता है और साफ कहता है कि तुम अपने भाई की मौत का गुस्सा मेरी बहन पर नहीं निकाल सकती। तान्या कहती है कि अगर उसने मेरे भाई से शादी कर ली होती तो वो कैफे में नहीं जाते और उनकी मौत नहीं होती। तभी कावेरी तान्या पर गुस्सा करती है और कहती है कि ये घर अभीरा का है और छोटी बहू के मुंह से इतनी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती। तान्या पलटकर कहते हैं कि मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन अभीरा का पोदार परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी वो यहाँ क्यों रह रही है। अरमान तान्या से कहता है कि वो अभीरा के खिलाफ जहर उगलना बंद करे। वो तान्या को जाने के लिए कहता है, लेकिन तान्या उसे उल्टा जवाब देती है कि आप पराई औरत के लिए इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। अरमान हैरान होता है। तान्या कहती है कि आपकी शादी गीतांजलि से हो चुकी है और अभीरा आपके लिए पराई है। तभी अरमान गुस्से में क्रिश से कहता है कि इसे मेरी नज़रों से दूर ले जाओ, तुम इसे शहर से बाहर ले जाओ, क्योंकि अगर इसने अभीरा की रिकवरी में कोई अड़चन डाली तो मैं खुद इसे बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर गीतांजलि दुखी होती है। इसके बाद अरमान अभीरा के पास आता है तो अभीरा घबरा कर कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मेरी सज़ा बढ़ा देंगे। अरमान अभीरा को उसकी पसंद का खाना दिखाता है। अरमान उसे खाना खाने के लिए कहता है, लेकिन अभीरा डरी सहमी रहती है। अरमान कहता है कि तुम्हें दवाई भी लेनी है, इसलिए खाना खा लो। जेलर का नाम आता है। अभीरा घबरा जाती है। उसे जेल की बातें याद आने लगती हैं और उसे पैनिक अटैक आ जाता है। उसे लगता है कि वो जेल है। वो कहती है कि मैंने इसे नहीं बुलाया है, मैं इस आदमी को नहीं जानती। अरमान कहता है कि तुम्हारी सज़ा खत्म हो गई है, तुम अब अपने घर में हो, लेकिन अभीरा उसे जाने के लिए कहती है। अरमान उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अभीरा डर जाती है और कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी सज़ा मत बढ़ाना। अरमान दुखी होकर चला जाता है। इसके बाद गीतांजलि अरमान को खाना खाने को कहती है, लेकिन अरमान मना करता है। गीतांजलि कहती है कि आप खुद को सज़ा कब तक देते रहोगे, आप खुद का ध्यान नहीं रखोगे तो आपसे ज़्यादा तकलीफ आपकी बेटी और आपकी बीवी को होगी। अरमान हैरान होती है। गीतांजलि उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश करती है और जिद करती है। अरमान गुस्से में खाना खाने लगता है। तभी उसके दिमाग में अभीरा को खाना खिलाने की एक योजना आती है और वो चला जाता है। गीतांजलि दुखी होती है। इसके बाद अरमान प्लेट को तोड़ता है और रोटी को जानबूझकर जलाता है। विद्या और मनीषा उससे पूछती हैं कि वो खाने के साथ ये छेड़छाड़ क्यों कर रहा है। अरमान बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि अभीरा मानसिक रूप से अब भी जेल में है, इसलिए हम कोशिश करेंगे तो शायद वो जेल जैसा खाना खा लेगी। अरमान विद्या से कहता है कि आप अभीरा की सारी टेंशन अब मुझ पर छोड़ दीजिए। ये सुनकर गीतांजलि दुखी होती है। इसके बाद मायरा और अरमान अभीरा के पास आते हैं। मायरा अभीरा को कहानी सुनाते हुए खाना खिलाने की कोशिश करती है और अभीरा उससे खाना खा लेती है। ये देखकर अरमान खुश होता है। मायरा अरमान को भी खाना खिलाती है और कहती है कि मुझे पता है कि आपने भी कुछ नहीं खाया है। अरमान कहता है कि मैं बाद में अरमान मायरा
मायरा को खाना खिलाता है। गीतांजलि उन्हें देखती है तो गीतांजलि के चेहरे पर उदासी छा जाती है। दूसरी तरफ सभी अभीरा के लिए परेशान होते हैं और कावेरी से कहते हैं कि वो अभीरा से बात करे, लेकिन कावेरी साफ मना कर देती है और कहती है कि अभीरा अपने परिवार के साथ है, इसलिए उसे हमारी जरूरत नहीं है। तभी गीतांजलि वहां आती है तो सब असहज हो जाते हैं। गीतांजलि सबको बताती है कि आखिरकार अरमान और अभीरा में साथ में खाना खा लिया है। इसी बीच कियारा सबको कहती है कि अब आप सब भी खाना खा लीजिए। मनीषा भड़क जाती है और कियारा को फटकारते हुए कहती है कि तुम तो वही हो जो अपने परिवार का भरोसा तोड़ती हैं। तुम्हें हमारी चिंता क्यों हो रही है? कियारा कहती है कि मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन मनीषा कहती है कि ये गलती नहीं है, तुमने जानबूझकर हमसे सच छुपाया है। इसे गलती नहीं, इसे धोखा कहते हैं। कियारा दुखी होकर कहती है कि आप मुझे डांट लो, लेकिन मुझसे दूर मत जाओ। मनीषा कहती है कि मैं नहीं, तुम हमसे दूर जाने वाली हो। कियारा हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ अभीरा के कमरे की खिड़की खुलती है तो अभीरा चांद को देखती है और उसे मायरा की बात याद आती है। उसे मायरा के साथ बिताए पल याद आते हैं। इसी बीच अभीरा को जेल के डरावने पल याद आते हैं। उसे जेल की बातें सताती हैं और वो बिस्तर छोड़कर जमीन पर सो जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अरमान अभीरा और मायरा को सुलाता है। विद्या अरमान को समझाती है और कहती है कि तुमने गीतांजलि से शादी की है, इसलिए अब तुम्हें उसे पत्नी का हक देना होगा। अरमान अभीरा और मायरा को साथ में सोते हुए देखता है और परेशान हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।